नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। इस दौरान शुक्रवार की सुबह पीएम बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचे। बीएचयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस काशी को समय से भी प्राचीन कहा जाता है, जिसकी पहचान को युवा पीढ़ी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृतकाल में सभी युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहाँ पीएम ने सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, संस्कृत प्रतियोगिता, फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ ही संस्कृत विद्यालय के छात्रों को पुरस्कृत किया। इसके बाद संत रविदास मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण किया। पीएम ने कहा कि काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी ये विशेष जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखूं। ये मेरा दायित्व है। इस पावन समय पर मुझे अपना दायित्व पूरा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि आज वाराणसी से हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी सिर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर पहुंचे। उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम ने मंदिर से निकलकर सभी का हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने बनारस को मिनी पंजाब कहा कि संत रविदास की कृपा से ही ये संभव है। मैं रविदास के संकल्पों को आगे बढ़ा रहा हूँ। सीएम योगी ने बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि पीएम के प्रयास से संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। कहा, अमूमन जनप्रतिनिधि का मतलब विकास के लिए प्रयास करना होता है, लेकिन काशी वासियों के हितों के लिए कार्य करते हैं। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहा है। काशी में शास्त्रीय स्वरों के साथ साथ शास्त्रार्थ के संवाद भी गूंज रहे हैं। इससे काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहा है।
काशी में शास्त्रीय स्वरों के साथ साथ शास्त्रार्थ के संवाद भी गूंज रहे हैं। इससे देश भर के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इससे प्राचीन ज्ञान का संरक्षण होगा, नए विचारों का सृजन भी होगा। काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता और काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। संस्कृत पढ़ने वाले हजारों युवाओं को किताबें, कपड़े और जरूरी संसाधनों के साथ साथ स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षकों को भी सहायता दी जा रही है। यही नहीं, अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अभी गत सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मंदिर, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है, उन्हीं के प्रयास से बना है और उसका भी लोकार्पण करके काशी में पधारे हैं। काशी तो मंदिरों का ही शहर है। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इसलिए भी मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्ष में काशी एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए। काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशीवासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए, कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे, रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा।